नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल सोनी आज लेके आया हूँ शशि कपूर के जीवन की कुछ यादगार बातें। शशि कपूर का नाम सामने आते ही एक स्टाइलिश हीरो की तस्वीर उभरती है। 18 मार्च को उनका जन्मदिन आता है। वो ऐसे स्टार थे जिनके स्माइल और स्टाइल पर लाखों लड़कियां जान छिड़कती थी। शशि कपूर को लेकर लड़कियों में काफ़ी दीवानगी थी, पर खुद शशि कपूर एक ही लड़की के दीवाने थे और वो थी जेनिफर कैंडल। जेनिफर ही शशि का पहला और आखिरी प्यार थी। विदेशी थी तो परिवार को शादी के लिए मनाने में बहुत ही जोर लगाना पड़ा। शशि और जेनिफर शादी के 28 साल तक साथ रहे। जेनिफर की कैंसर से मौत के बाद शशि कपूर ने खुद को आइसोलेट कर लिया। पत्नी की याद में ज़िंदगी के 31 साल गुजार दिए। पत्नी की मौत हुई तो रोए नहीं, लेकिन एक दिन गोवा में समंदर के बीच जाकर बोट पर खूब रोए। पिता पृथ्वीराज के पृथ्वी थिएटर से इन्हें सबसे ज़्यादा लगाव था। पृथ्वीराज के बाद शशि कपूर और फिर उनकी बेटी संजना ने उसको ज़िंदा रखा। अपने कैरियर में शशि जी ने 116 फिल्मों में काम किया। इनमें 61 फिल्मों में बतौर हीरो नज़र आए। ज़्यादातर फिल्में सफल रही। आइए इनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातें आपसे शेयर करते हैं। शशि कपूर का जन्म पृथ्वीराज कपूर के घर में 18 मार्च सन 1938 को हुआ, लेकिन उनकी मां राम सरनी उनको जन्म नहीं देना चाहती थी। सन 1995 में फिल्मी बीट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शशि ने बताया कि जब उनकी मां को पता चला कि वो गर्भ से हैं तो वो इस बात से मायूस हो गई, क्योंकि वो पहले ही 2 बेटों की मां थी और तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी। उन्होंने अबॉर्शन की भी कोशिश की। कभी साइकिल से गिर जाती तो कभी सीढ़ियों से। कभी कभी वो रस्सी भी कूदने लगती, पर होई है वही जो राम रचि राखा। आखिरकार इन तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए शशि कपूर ने जन्म लिया। उनका बचपन का नाम बलबीर राज कपूर था, जो कि उनकी दादी ने रखा था, पर माँ को ये नाम पसंद नहीं था। इस कारण माँ ने इनका नाम प्यार से शशि रख दिया। माँ प्यार से इनको फलूकी भी बुलाती थी, जिसका अर्थ होता है संयोगी, क्योंकि बिना किसी योजना के शशि पैदा हुए थे। शशि कपूर का चेहरा फेमस विकेट कीपर फारूक ने बचा लिया था। शशि कपूर और भारत के प्रसिद्ध विकेट कीपर फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बास्को स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दिन दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी क्लास टीचर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने डस्टर फेंक कर शशि के चेहरे की तरफ मारा, लेकिन फारूक ने उसे कैच कर लिया। फारूक ने इस घटना के बारे में कहा था, वो डस्टर शशि की आंख में आता, इससे पहले ही मैंने उसके चेहरे से 1 इंच पहले ही कैच कर लिया। मैं शशि को इस बात के लिए हमेशा चिढ़ाता था कि अगर उस दिन मैं डस्टर नहीं रोकता तो तुम्हें फिल्मों में बस डाकू के रोल मिलते। पृथ्वीराज चाहते थे कि शशि भी संघर्ष करके अभिनेता बने। यही वजह थी कि उनका रुझान भी एक्टिंग की तरफ हो गया। वो अभिनेता बनना चाहते थे, पर उनके पिता पृथ्वीराज का मानना था कि पहले वो संघर्ष करें और अपनी मेहनत से बतौर अभिनेता अपना फिल्मी कैरियर बनाए। शशि कपूर ने बचपन में ही अपने बड़े भाई राज कपूर की फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू कर दिया था। बड़े होने के बाद पृथ्वीराज के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और जगह जगह घूमकर नाटक करने लगे। सन 1953 से 1960 तक उन्होंने पृथ्वी थिएटर में काम किया। नाटक के दौरान जेनिफर से मुलाकात हुई। ये बात 1955 की है। उनके नाटक का शो कोलकाता के थिएटर में चल रहा था। पब्लिक डिमांड के चलते शो को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। उस समय शशि 18 साल के थे।
एक दिन नाटक शुरू होने से पहले उन्होंने पर्दे से झांक कर देखना चाहा कि कितने दर्शक हैं। तभी उनकी नज़र चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी जो लाल पोल्का डॉट्स का टॉप पहने हुई थी और अपनी दोस्त के साथ हंस रही थी। उस लड़की को देखते ही शशि उस पर फिदा हो गए, या यूं कहें कि पहली नज़र में ही दिल दे बैठे। बाद में पता चला कि वो लड़की शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और ग्राडफ्रे की लड़की जेनिफर कैंडल है। जेनिफर का नाटक भी उसी थिएटर में होना था जहां शशि अपने ग्रुप का नाटक कर रहे थे। ऐसा पहली बार था कि शशि किसी लड़की को पसंद करने लगे। उनसे मिलने के लिए अपने कजन सुबिराज से गुजारिश की कि दोनों की मुलाकात करा दें। सुबिराज ने दोनों की मुलाकात की योजना बनाई और उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के समय शशि बहुत घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर नॉर्मल थी। शशि कपूर इस घटना को याद करके खुद को लल्लू राम कहते थे। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। बाद में जेनिफर ग्रुप शशि को नाटक देखने के लिए बुलाने लगा। शशि जेनिफर की मंडली में भी शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने जेनिफर के साथ कई नाटकों में काम किया। 1957 में शेक्सपियराना ग्रुप का एक लड़का बीमार पड़ गया, जिसके बाद शशि ने उसकी जगह सिंगापुर जाकर काम किया। सिंगापुर का रहन सहन व खाना शशि कपूर को रास नहीं आ रहा था। उन्हें घर की भी बहुत याद आती थी। उस समय जेनिफर ने उनकी बहुत मदद की, जिससे कि दोनों और करीब आ गए। अब भैया प्यार तो हो गया, लेकिन अब घर तक ये बातें कैसे बताएं। एक बार शशि कपूर ऊटी में शो कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने जेनिफर की मुलाकात अपनी माँ और भाभी गीता से करवाई। शम्मी की वाइफ गीता को जेनिफर पहली ही नज़र में पसंद आ गई। माँ ने भी जेनिफर को गले लगाया और अपने गले से सोने की चैन निकालकर जेनिफर को पहना दी। भाइयों, कहानी बिल्कुल फिल्मी है। शशि पिता पृथ्वीराज से अपनी और जेनिफर की शादी की बात करने से घबराते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बड़े भाई शम्मी को सौंप दी। शम्मी ने पिता से बात की, लेकिन पृथ्वीराज को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनकी घर की बहू कोई विदेशी महिला बने। काफ़ी मनाने के बाद पिता मान तो गए, लेकिन जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पिता के मना करने के बाद जेनिफर ने शशि से कहा कि हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। 1958 में दोनों ने शादी कर ली। जेनिफर से शादी करने के बाद शशि पूरी तरह से अनुशासन में जीवन जीने लगे। जेनिफर उनकी डाइट का पूरा ख्याल रखती थी। सुबह का नाश्ता और रात का खाना परिवार के साथ खाने लगे थे। रविवार को भी पूरा समय परिवार के साथ बिताते थे। सिगरेट और शराब पर भी पूरी तरह से पाबंदी थी। यही वजह थी कि कपूर ख़ानदान में सभी लोग मोटे थे, लेकिन शशि एकदम फिट एंड फाइन दिखते थे। शादी के बाद शशि ने अपना फिल्मी संघर्ष शुरू किया। शादी के 1 साल बाद ही जेनिफर ने बेटे कुणाल को जन्म दिया। उस समय तक शशि ने फिल्मी पर्दे पर बतौर लीड एक्टर कदम नहीं रखा था। एक दिन पृथ्वी थिएटर में काम करने वाली अजरा मुमताज़ ने शशि से कहा, अब जब तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हें अपनी पत्नी की देखभाल नहीं सीखना चाहिए? इस दिन को याद करते हुए शशि ने कहा था, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं 21 साल का था और अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रहा था। अभी भी कमाई नहीं कर रहा था, काम की तलाश नहीं कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जेनिफर अभी भी अलमारी में रखे हुए पिछले साल के कपड़े ही पहने हुए हैं। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बाहर गए हुए काफ़ी समय हो गया है। फिर अगले दिन मैं उठा और काम के सिलसिले में सोहराब मोदी के पास चला गया। लंबे संघर्ष के बाद 1959 में फिल्मी गेस्ट हाउस में शशि को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला।
इसके बाद उन्होंने फिल्म दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जिसमें लीड एक्टर उनके भाई राज कपूर थे। 1961 में फिल्म धर्मपुत्र में पहली बार शशि लीड एक्टर के रूप में बड़े पर्दे पर दिखे। प्रेम पत्र, चार दीवारी, मेहंदी लगी तेरे हाथ जैसी फिल्मों करने के बाद शशि कपूर के कैरियर में डाउनफॉल भी आया। रोमांटिक हीरो वाले रोल की वजह से वो टाइप कास्ट हो गए थे, जिस वजह से उनको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। ये ऐसा दौर था कि घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। शशि के बेटे कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर शशि ने अपनी स्पोर्ट्स कार बेच दी। मां जेनिफर ने भी अपना कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया। इस बुरे वक्त में एक्ट्रेस नंदा ने उन्हें अपने दोस्त शशि की काफ़ी मदद की। नंदा ने उनके साथ फिल्म जब जब फूल खिले में काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसकी सफलता के बाद ही शशि का कैरियर फिर से पटरी पर आ गया था। शशि कपूर की खूबसूरती के बारे में शर्मिला टैगोर ने कहा था कि कश्मीर की कली की शूटिंग के दौरान वो शशि कपूर को देखकर अपना ध्यान एक्टिंग में ही नहीं लगा पा रही थी। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि वो कुछ समय के लिए शशि को सेट से हटा दे ताकि वो अपना एक्ट पूरा कर सके। हैंडसम शशि कपूर पर मशहूर इटालियन एक्ट्रेस जीना लोलो ब्रिजडा भी मोहित हो गई थी। फिल्म मेकर इस्माइल मर्चेंट ने इस घटना को अपनी बायोग्राफी पैसेज टू इंडिया में लिखा था। शशि को पहली बार देखते ही जीना को उनसे इश्क हो गया था। पहली मुलाकात के दिन जीना ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेजा, लेकिन उन्हें इस बात की गलत फहमी थी कि शशि का नाम मधुर है, इसलिए वो गुलदस्ता एक्ट्रेस मधुर जाफरी के पास पहुंच गया। शशि की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो जीना ने खुद उनसे मिलकर पूछ लिया कि उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। शशि ने इस बात पर मजाक में कहा कि एक गलत फहमी की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में आ गले लग जा, क्रांति, इल्ज़ाम, शान जैसी फिल्में की थी। एक बार दोनों एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा एक बार सेट पर देर से पहुंचे, वहीं शशि उनका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। शत्रुघ्न को देखते ही शशि उनसे बेल्ट से मारने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते ही शत्रुघ्न सिन्हा उनसे मजाक में कहने लगे, मैं समय का पाबंद हूँ, मेकर्स ने मुझे फिल्म में कास्ट किया है। इस पर शशि ने कहा, वे कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जानबूझकर सेट पर लेट नहीं पहुँचते थे, उन्हें योग करने में समय लग जाता था, जिसकी वजह से वो लेट हो जाते थे। इस वजह से वो कई बार 9 बजे की शिफ्ट में 12 बजे सेट पर पहुँचते थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि को पूनम ढिल्लों को थप्पड़ मारना था, लेकिन ये बात पूनम को नहीं पता थी। जैसे ही डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक्शन बोला, वैसे ही शशि ने ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। सीन को रियल दिखाने के लिए उन्होंने ज़ोर से थप्पड़ मारा था। हालांकि बाद में यश चोपड़ा के कहने पर शशि ने उनसे माफ़ी मांग ली थी। दोस्तों, ये थी हमारे स्टाइलिश एक्टर शशि कपूर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपसे फिर मिलेंगे।